नमस्कार, मैं उमा व्यास श्री कलतोड़ू सुल्तान से। आज मुझे मौका मिला है यहाँ हाथी गांव जयपुर में आने का, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये सारी जो फीमेल हाथी हैं, और मेल और फीमेल में बेसिकली जो अंतर है वो है टक का। जो दांत हम बाहर के देखते हैं उसको टक बोलते हैं। वो ये जो फीमेल होती है एक अवशेष के रूप में तो इनके पाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े और लंबे हम वाइट दांत देखते हैं टक जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ मेल हाथियों में ही पाए जाते हैं। और आप पीछे देख पा रहे होंगे सभी ये सवारी के लिए तैयार हो रहे हैं। नाम है सकीना, इसका नाम गुलाबो, इसका नाम गुलाबो है, इसका नाम सकीना है। ये बहुत फ्रेंडली मेरे साथ ये महावत है जिनका नाम जैनुद्दीन जी है, और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनका ये जो खाना है या इनकी क्या किस तरीके से इनका पालन पोषण होता है। नमस्कार जैनुद्दीन। नमस्कार जी मैडम। तो कितने हाथी हैं आपके यहाँ पे? टोटली 75 हो गए। 75 हाथी हैं। तो ये कितना टाइम हो गया हाथी गांव बसाए हुए? तो 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। तो यहाँ अलग से हाथी गांव बसाने से इनका जो जीवन है या इनका संरक्षण उसमें कितना परिवर्तन आया है? यहाँ आराम से रहते हैं। आराम से रहते हैं जी, इनको पूरा खाना प्रोवाइड किया जाता है, पूरा नॉन स्टॉप खाते रहते हैं ये। अच्छा, नॉन स्टॉप खाते रहते हैं। शुगर केन, बाजरा, ज्वार, शुगर केन, ये इस तरह का खाना है इनका। अच्छा अच्छा, पूरा वेजिटेबल फूड है इनका। अच्छा, खाते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। जब ये सोते जब भी खाना बंद करते हैं, सो के उठने के बाद वेकअप के बाद इनका खाना वापस चालू हो जाए। पूरे टाइम मीन्स कि इनका खाना चलता रहता है। मतलब यहाँ से कब से यहाँ पे आप रह रहे हो, और ये जो हाथी के आमेर से यहाँ बसाए गए हैं या कहीं और से लाए गए थे? सिटी में थे। सिटी में थे। हाँ, फिर गवर्नमेंट ने हाथी गाँव बना करके दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ के शिफ्ट हो गए। ये जो मेल हाथी और फीमेल हाथी उसमें क्या बेसिकली अंतर क्या है? मेल थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, फीमेल से ज्यादा। मेल इज वेरी फ्रेंडली मैडम। अच्छा, ये इसको हक करो, टच करो, हाँ, kiss करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि आपने कर ही रखा है। मेल कभी भी अग्रेसिव हो जाता है। ये हमेशा इस तरह से मूवमेंट ही करते रहते हैं। ये इनका नेचर होता है। कान को मूव करना, ट्रंक को मूव करना, टेल को मूव करना, कान, ट्रंक, टैल सबको मूव करते रहते हैं। नेक अप एंड डाउन। अच्छा, एक तरह से एक्सरसाइज चल रही है। खाते रहते हैं। और ये जो दांत होते हैं जिसे हम टक बोलते हैं, वो मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते? मेल का बड़ा होता है, लॉन्गर टच। अच्छा, फीमेल का कभी छोटा होता है, कभी एक होता है, कभी दोनों होते हैं, किसी के नहीं भी। अच्छा, नहीं होते। तो यहाँ पे अपने यहाँ बच्चे नहीं है हाथियों के? अभी नहीं है, एक भी 2-3 हुए। हाँ। वो बड़े हो गए। अच्छा, तो यहाँ है, हाँ, यहाँ यही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। ये रहा बेस्ट कीमती होता है भाई, इनके बहुत ही साधारण खाना। और इसके देखो, इसके नहीं। अच्छा, उस वाली के देखो, वाली। तो भैया इनके इफेक्ट क्या पड़ता है अगर नहीं होते जिनके? कोई दिक्कत आती है या कोई? खाने का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो दिखाने का होता है। अच्छा, ये पेंटिंग आप कितने दिन में करते हैं? कभी कभी करते हैं, कभी हफ्ते में, कहीं या कहीं जाना तो फंक्शन में भी करते नहीं। ये कितने साल का होगा सकीना? 27 की होगी। 27 की यंग है, सब यंग है। तो इनकी आयु है वो 50 साल है, उससे बड़ी इधर नहीं है। उनको बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो जवान होते हैं हाथी युवा उनको यहाँ लाया जाता है। ये मेल में जो है मेनली टक्स पाए जाते हैं, ये जिस तरह से दिख रहे हैं, जो फीमेल में नहीं होते। देखा हमने कि ये सिर्फ हाथियों का पुनर्वास नहीं है, बल्कि एक परंपरा है, और मानव और हाथियों का सहजीवन हमें देखने को यहाँ मिलता है। अभी हाथियों के खाने का या फीडिंग का टाइम चल रहा है, और आप पीछे देख पा रहे होंगे जवार है, या ये इसी फॉर्म में ये खाना खाते हैं।
और जैसा हमें दिख रहा है काफ़ी खुश हैं। और जो एज है उनकी वो 50 के आसपास हैं सबकी। और एक मेल हाथी है यहाँ पे, लगभग 65 हाथियों में से, उसका नाम बाबू है, जो हमने अभी देखा था। अभी क्योंकि विंटर सीजन है तो अभी तो कोई भी हाथी आपको इस पॉन्ड में नहीं मिलेगा। बाकी समर सीजन में अगर हम देखें और जो अटखेलियाँ करते हुए हमें डिस्कवरी चैनल और भी जो पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए जो चैनल्स हैं उन पे हमें देखने को मिलता है आमतौर पे। तो अभी ये खाली पड़ा है क्योंकि अभी विंटर है और अभी कोई भी हाथी जो विंटर में नहीं नहाने को इधर आता है। और मोस्टली जो उनका जो रूटीन है वो बस जैसा कि महावत ने बताया कि सुबह शुरू होते हैं ये खाना खाने से लेके जब तक ये एक्टिव होते हैं तब तक पूरे टाइम ये खाना खाते रहते हैं, जो चारे के रूप में होता है। हाथियों के अगर बारे में अगर हमें कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करें तो ये मातृसत्तात्मक होते हैं, जैसा कि आजकल पैट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन ये जो पूरा झुंड होता है वो जो कि मादा हाथी होती है जो सबसे बुजुर्ग, उसके देख रेख में पलता है, बढ़ता है। वहीं इसकी जो मेमोरी होती है वो इतनी शार्प होती है कि इंफ्रा राउंड जो टेक्निक होती है उसके माध्यम से ये लगभग सारे रास्ते याद रखते हैं। और अपना चेहरा अगर वो आईने में देखें तो उन्हें वो भी याद रहता है, इतने ज़्यादा ये मेमोरी के भी अच्छे होते हैं। और अगर इनकी जो लीद है या गोबर उसकी बात करें तो उसे एक तो जो है जो सबसे यूज़फुल है उसका कागज़ बनता है, जो फाइबर है उसे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो दुनिया की सबसे महंगी जो कॉफ़ी होती है जिसको ब्लैक आइवरी ब्लेंड बोलते हैं, और वो इसको खिला के और फिर जो पच जाता है फिर जो उसकी लीद में निकलते हैं वापस वो वही बीज, उनसे वो कॉफ़ी जो बनाई जाती है। और उसमें वो जो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड भी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो होती है। अगर इसके बारे में हम और बात करें तो आपने देखा होगा कि जो बियर ग्रिल्स हैं जो एडवेंचरर भी हैं और सर्वाइवर भी हैं, तो उनके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक शो किया था जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। उसमें उन्होंने हाथियों के झुंड और उस वक्त बियर गिल्स जो थे उन्होंने, क्योंकि वो सर्वाइवर भी है और वो जहाँ जैसी परिस्थितियों में जाते हैं वहाँ वो खाना या कुछ भी खा के दिखाते भी है कि फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वो जो एग्जांपल देते हैं, तब उन्होंने हाथी की जो लीद है ये वो खा के उन्होंने दिखाया था कि अगर जंगल में विचरण करते हैं तो हम बाकी जो है साधु हवा नहीं लेके जा सकते, और जो वहाँ अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे ही वहाँ पे जिंदा रहना होता है और सर्वाइव करना होता है। तो काफ़ी अच्छा हमें लगा। आप भी हाथी जो गांव है यहाँ जयपुर का, तो उसमें आएँ और यहाँ फीडिंग करवा सकते हैं और पेंटिंग जो है इस पर वो भी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर पधारें। साथ ये नाजिर भाई हैं, वो यहाँ पे ये गन्ना खिला रहे हैं। तो नमस्कार नाजिर भाई, आप कितने टाइम खाना खिलाते हैं? उनको दिन भर ही खिलाते हैं। दिन भर ही खिलाते रहते हो? तो उठते कब है ये सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं, फिर सोते कब है? ये सोते रात को सोते हैं 4 से 5 घंटे। अच्छा, 4 से 5 घंटे सोते हैं बस। और फिर तो आप इनका काम मतलब काफ़ी ज़्यादा है ना? हाँ, करते हैं ना सफाई, गलता मिलाते हैं, धुलाते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे इनके भी होते हैं ना? लड़की भी होते हैं, फीमेल के छोटे हैं और मेल के जो बाबू नाम का है उसमें काफ़ी बड़े टक्स हैं। ये कितने साल की होगी? ये हो गया 28 साल। 28 साल। और नाम क्या है? सावित्री। सावित्री नाम इसका क्योंकि यहाँ महावत जो है ये जो गंगा जमुनी तहजीब वाला है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है मुस्लिम है और उन्होंने नाम इसलिए सकीना और रखे हुए हैं, और ये हिंदू नाम है सावित्री रखा हुआ है इसका। तो भैया कितना टाइम हो गया इधर शिफ्ट किए हुए इनको? इनको बहुत दिन हो गए मैडम, हम भी अभी 2, 4, 5 साल की इधर है। मुझे देना भैया दो और। तो ये मतलब पूरे दिन खाते हैं? कभी पचता नहीं है। और इनकी लीद को अगर हम देखें तो वो हमें काफ़ी फाइबरस नजर आती है। खाते चलते चलते हैं, डांस करते हैं। ये गोबर या लीद है, काफ़ी फाइबरस आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये शायद ढंग से डाइजेशन नहीं होता होगा, ऑल टाइम ये खाते रहते हैं।